अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, आज करना है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स लोग्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। आज भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जो है ना, बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। हम लोग की प्रॉपर्टीज़ कुछ मैंने पढ़ा दी हैं पहले दो क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए समझाता हूँ तो ज़्यादा ईजीली समझ जाएंगे आप। देखें एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। पहला पार्ट है log 11/5 स्टूडेंट्स। उसने बोला था कि लॉग के लॉज यूज़ करने हैं, यानी जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लॉ हैं या जो भी हैं, उनको यूज़ करना है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे क्या है, देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो अगर फिर वो प्लस में कन्वर्ट होती है, अब डिवीजन है तो माइनस में कन्वर्ट होती है। देखो log 11 डिवाइड कर क्या लगता है माइनस, और log 5। जिन लोगों ने पीछे वाले लेक्चर सुने हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि मैंने पीछे ऑलरेडी ये डिफाइन किया है कि ये किस तरह होते हैं स्टूडेंट्स। मैंने ब्रीफली भी डिस्क्राइब किया है, तो आप भी कोशिश करें कि अगर कोई बच्चा न्यू है तो वो पहले जाके पिछले 2 लेक्चर देख ले, फिर इस लेक्चर पे आए, ठीक है। जो इसका पार्ट 2 है उसको सोल्व करते हैं। log 5/8 a का 6। स्टूडेंट्स देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये जो अंडर रूट है log 5 इंटू a की पावर 6, लोग ये अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा, यानी अभी अब 9th क्लास चल रही है तो अंडर रूट की वैल्यू तो पता होगी कि ये 1/2 के इक्वल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए log की प्रॉपर्टी होती है कि ये शुरू में आ जाता ही है, पावर इसकी शुरू में 1/2 इंटू क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये log 5 और 8 a की पावर 6। अब ये क्या 8 और a 6 जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर देंगे। 1/2 लिखो log 5, और जो है log 5 के साथ 8 कर देंगे। इनकी जगह पे दरम्यान में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, इनको ब्रैकेट में कर दें, और जो है log 5 और a की पावर 6 स्टूडेंट्स। बस क्या किया, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे उनकी जगह पे प्लस लगा दी। log 5 ये जो था log 5 a 8 के साथ आ गया, log 5 a की 6 के साथ भी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 1/2 एज इट इज नीचे आएगा, और ये अगर हम लोग log 5 और 8 कैल्शियम ले तो ये 2 की पावर कितनी बनती है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 बनती है। इसके फैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट्स, वो खुद निकालने हैं आप लोगों ने, ठीक है ना। मुझे तो याद है, क्यों? क्योंकि मैंने करवा के प्रैक्टिस हो चुकी है हमें, इस वजह से याद है। आप लोगों ने इसको निकालना है, और आगे प्लस का साइन, और ये log 5a की पावर 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें अब क्या होगा, 1/2 इंटू इनकी पावर आ गई है, देखिए 3 पावर में है, ये शुरू में आ जाएगा, इंटू log 5 की 2 प्लस का साइन यहाँ पे 6 है, 6 शुरू में आ जाएगा, log 5 इंटू a आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिंपल, बस कुछ भी नहीं किया, पावर्स वगैरह शुरू में लेके आए हैं स्टूडेंट्स, और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया अभी हम लोगों ने। अब आगे क्या है, ये 1/2 मल्टीप्लाई आ रहा है स्टूडेंट्स, इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ करवा देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू log 5 की 2 प्लस का साइन, ये 1/2 इसके साथ भी होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू log 5a। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 3/2 इंटू log 5 की 2 प्लस का साइन, ये कटिंग हो जाएगा, 2 1 2 2 3 जा, तो क्या आएगा 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3, और ये log 5 इंटू a स्टूडेंट्स। ये यहाँ तक स्टूडेंट्स, बस इसकी इतनी ही सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, नेक्स्ट नहीं हो सकती। जितनी सिंप्लीफिकेशन होती है स्टूडेंट्स उतनी करनी है बस, ठीक है ना। बस सिंपल वही रूल्स है जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, बस क्या है कि उनको इन सोल्व करते जाना है जहाँ तक वो सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। इसका पार्ट जो है 3 देखते हैं कि वो कैसे सोल्व होगा। पार्ट 3 है इसका स्टूडेंट्स, ln मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भी कि इसको भी log ही कहते हैं ओवर c। ये भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखें डिवीजन है, क्या आएगा ln इंटू a का स्क्वायर b डिवीजन की माइनस, और ln c आ जाएगा, और ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा ln a का स्क्वायर यहाँ पे प्लस ln b माइनस का साइन, और ln ये वाला c, और यहाँ पे क्या है पावर क्या है ऊपर है, यानी इसकी पावर में है, ये क्या हो जाएगा स्टार्ट पे 2 इंटू ln a प्लस का साइन ln b माइनस ln c। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बस क्या है प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सकती है। वही सेम रूल्स है जो हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं आ रही।
अब तक हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इसके जितने पहले भी पार्ट जो किए हैं, दूसरे के भी तीसरे के भी वही रूल्स हैं लॉग के, जो 3-4 जो रिपीट हो रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है इसका log xy ओवर z इंटू 1/9 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये भी सिंपल है, पावर है। पहले तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट पे लिखते हैं 1/9 और log इंटू xy ओवर z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए डिवीजन है, डिवीजन का माइनस लगेगा। अब यहाँ से ये सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं है वैसे ही है, ये 1/9 साथ चलता आएगा। 1/9 इंटू log और ये क्या होगा xy, डिवीजन की माइनस और log z हो जाएगा, और जो है ये इक्वल्स टू 1/9 इंटू यहाँ पे क्या होगा log x, दरमियान में प्लस, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि log ये वाला y और माइनस एज इट इज log और z भी एज इट इज। अब ये 1/9 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ सेपरेटली लिख देंगे 1/9, सॉरी ये 9 था, g नहीं है 9, log x प्लस का साइन 1/9 log ये वाला y माइनस का साइन 1/9 log ये z स्टूडेंट्स। बस इसकी सिंप्लीफिकेशन इतनी ही है स्टूडेंट्स, इसको जो है ना आगे सॉल्व नहीं करना। बार बार मैं कह रहा हूँ कि हर लेक्चर में भी कहता हूँ कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस लेक्चर देखेंगे तो इससे काम नहीं होगा। आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों को आते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं आते होते। पांचवा पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, वो है ln अंडर रूट, यहाँ पे 3 है 16x का क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स पहले अंडर रूट आया था, हम लोगों ने क्या लिखा था उसका 1/2, वो 2 यहाँ पे यानी होता ही होता है, अगर नहीं लिखा तो वो होता है। अब यहाँ पे 3 लिखा है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ln 16x का क्यूब इंटू 1/3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4, 5 तो 1/5, उस तरह सो ये चलता जाएगा आगे। अब ये 1/3 कहाँ पे जाएगा, स्टार्ट पे 1/3 और आगे क्या है ln इंटू 16x का क्यूब। अब ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन था शायद या दूसरा क्वेश्चन था वैसे कहना है, 1/3 इंटू log 16, दरमियान में क्या आएगा प्लस का साइन और ln x का क्यूब। मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये क्या होगा 1/3 स्टूडेंट्स, इनको ब्रैकेट में एक में रख लें, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसको या पहले लिख लें, एक स्टेप और कर लेते हैं पहले। ln 16 प्लस का साइन, इसकी पावर क्या आएगी स्टार्ट पे ln और x सिंगल रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पावर स्टार्ट पे आ गई। अब ये 1/3 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/3 इंटू ln 16 प्लस का साइन 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3 ऑलरेडी है ये, और ये ln x आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 1/3 ln 16 प्लस का साइन ये कट गया, 1 बच गया, 1 तो लिखते नहीं है, ln x बच जाएगा स्टूडेंट्स। बस इसकी सिंप्लीफिकेशन है, इससे ज़्यादा आगे या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये 16 भी हो जाएगा आगे, ये सोल्व होगा स्टूडेंट्स। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। देखें 1/3 इंटू ln जो 16 है, इसके अगर हम लोग फैक्टर बनाते हैं तो ये 2 की पावर 4 बनती है स्टूडेंट्स, प्लस ln x बना लेते हैं, ठीक है। अभी चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते थे, लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि आप आगे भी कर लें इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि हमें वो सिंप्लीफाई करने के लिए दे रहा था कि क्वेश्चन को जितना सॉल्व होता है उतना सॉल्व करें, तो इसलिए हम लोग इसको करेंगे। अब ये 4 है, 4 कहाँ पे जाएगा, स्टार्ट पे जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4 ln इंटू 2 प्लस log x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो 1 मल्टीप्लाई 4/3 log 2 और प्लस ln x आ जाएगा स्टूडेंट्स। बस यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, इससे आगे नहीं अब सॉल्व होगा। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि 6 वाला पार्ट है और शायद लास्ट पार्ट है। जी स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट ही है, वो है log 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b इंटू इसका है पावर 5 स्टूडेंट्स। सोल्यूशन लेंगे, सबसे पहले पावर आ रही है, पावर क्या होगी शुरू में आ जाएगी, और log 2 इंटू 1 माइनस a ओवर b आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या होगा अब डिवीजन आ रही है, 5 तो एज इट इज़ आएगा इक्वल टू का साइन, और log 2 इंटू क्या आएगा स्टूडेंट 1 माइनस a, ठीक है। अब डिवीजन का माइनस 1 माइनस ये था 1 माइनस a, और ये log 2 इंटू b आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब आगे इसका क्या होगा, ये जो बाहर 5 है, ये 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा, 5 log 2 इंटू 1 माइनस ए, माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब 5 इससे होगा, माइनस का साइन 5 इंटू log 2 और बी स्टूडेंट्स। बस सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ज़्यादा डिवीजन वाले आए हैं, 2-3 क्वेश्चन थे जिनमें डिवीजन यूज़ हो रही थी, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लिखना है, वही रूल स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस इनकी प्रैक्टिस करें। कहीं से नहीं समझ आती लेक्चर को दोबारा देखें, और हाँ लेक्चर्स को ना कोई एक्सरसाइज अगर शुरू करते हैं तो कोशिश किया करें कि उस एक्सरसाइज के पहले लेक्चर से ही शुरू किया करें। जैसे कि अभी ये तीसरा लेक्चर है तो कोशिश करें कि इसको पहले लेक्चर से सुने, पहला सुने फिर दूसरा फिर तीसरा, क्योंकि पहले लेक्चर से जो है ना ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है कि एक एक चीज़ को, तो वो साथ साथ हर लेक्चर के साथ कनेक्टेड होती है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि पहले उसको सुने और फिर आगे आया करें।